बाखबर में आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्च राइवल नेमेसिस, क्या बोलूँ मैं आपको, बताएं, एमकेजे काफ़ी। चलें जी, क्या बात करें आज हम? मेरे ख्याल से कार्ड मेरे हवाले से, लेकिन आपके पास, फिर भी आप मुझसे सवाल करेंगे। हाँ, आपके लिए ये ट्राई भी है। हाँ, अच्छा चलिए, अच्छी बात है। तो आज पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। गुड, आई लाइक दैट। क्या करें हम पाकिस्तानी सिनेमा का? क्या करें पाकिस्तानी सिनेमा का, क्या मतलब, ये कौन सा सवाल है भाई? मतलब क्या हो सकता है, टेल मी। यू टेल मी। आपके पास काफ़ी अच्छे होस्ट और काफ़ी सिनेमा की जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आई हुई हैं। हर एक ने अपना ओपिनियन दिया था मेरे ख्याल से कि सिनेमा कैसे रिवाइव हो सकता है। असल में आजकल तो लहर यही चल रही है ना कि सिनेमा कैसे रिवाइव करा जाए। फंड्स, आई बिलीव फंड्स की कमी है। जो लोग दैट इज वन पॉइंट। सेकेंडली ये भी, अब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं वैसे, लेकिन बट देन अगेन आई एम आस्किंग फॉर योर ओपिनियन। आई थिंक जो अच्छे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, जो एबल हैं, वो कमर्शियल काम की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। वो कमर्शियल काम की तरफ गए कि कमर्शियल्स के काम पे चले गए? यार कमर्शियल्स भी हैं, इसके अलावा फिर आप वीडियोस बहुत जल्दी बना लेते हैं, 1-2 दिन में पैकअप हो जाता है। यही हाल कमर्शियल्स का है कि 1-2 दिन में आपने काम किया एंड यू एंड अप अर्निंग क्वाइट अ लॉट। तो कौन इन्वेस्ट करेगा मूवीज़ में, जहाँ पे मूवीज़ का रिटर्न भी नहीं है? हम सारे इंडियन मूवीज़ देखने जाते हैं। देखिए यही बात है ना कि इंडियन मूवीज़ देखने जाते हैं हम सारे बहुत अच्छे। मगर देखिए इंडियन मूवीज़ पता है क्यों देखने जा रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात तो स्टार पावर है, सही। सेकंड बात, हम लोग जो काम पायरेसी में कर रहे थे वो भी, अच्छा एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, मेरे दिमाग से निकल जाए उससे पहले, कि इंडियन मूवीज़ भी लोग इतने देखने नहीं जा रहे हैं। यहाँ अगर जितनी एक के बाद एक इंडियन मूवीज़ आ रही हैं, उसका रश मेरे ख्याल से पहले हफ्ते में ही मुश्किल से होता है, उसके बाद तो कोई जाता नहीं है। हम लोग जाते हैं बहुत कम, एक स्पेसिफिक डेमोग्राफ जाती है, सही, वो भी सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कि चलो यार एक सिनेमा का एक्सपीरियंस कर लेते हैं। हर बंदा नहीं जाता, हर बंदे के लिए कोई चार्म ही नहीं है। क्योंकि हम लोग, अब यहाँ से एक बात ज़रा हमारी आवाम के ऊपर आ जाएगी कि वेयर द हब ऑफ पायरेसी। साफ बात है पाकिस्तान के अंदर पायरेसी तो हटती नहीं है, तो साफ बात है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। और जहाँ आपके पास सिनेमा में फ़िल्म रिलीज़ हो रही हो, इसके बावजूद भी आपको वीडियो रेंटल शॉप्स के अंदर मिल रही है, या तो आपका केबल वाला लगा रहा है, तो उस फिल्म के उस एनवायरनमेंट के अंदर इंडिया का सिनेमा भी आके यहाँ क्या कैसे उठेगा? सेकेंड बात हमारे पास ये आ जाती है कि देखिए एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं। आपने एक दो बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए कि फ़ंड्स की कमी, वेरी गुड। कमर्शियल डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स ऑफ कमर्शियल्स, सही, जो एबल डायरेक्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पे टेलीविज़न पे भी अच्छे डायरेक्टर्स हैं। देन पब्लिसिटी का भी मसला है, मार्केटिंग का भी मसला है, बहुत सारे छोटे छोटे मसले हैं, मगर कोई अपना इनपुट नहीं दे रहा टू प्रमोट सिनेमा। मेरे ख्याल से साल के अंदर मुश्किल से 3 या 4 बड़ी फिल्म आती है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रीजनल मूवीज़, जो सिनेमा को उठाने की कोशिश करती हैं। उठाने की भी बल्कि मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर रिवाइवल ऑफ सिनेमा की बात आती है तो मेरे ख्याल से एक आध फिल्म ही है जो इस बात को उठा सकी है। बाकी तो सब ये है कि भाई फिल्म आ गई, फिल्म बनाते हैं, आगे चलते हैं। तो इंडस्ट्री तो स्टैगनेंट हो गई है, इंडस्ट्री काफ़ी अर्से स्टैगनेंट और रहेगी जब तक कि हमारे पास एबल डायरेक्टर्स इस मीडियम में नहीं उतरते हैं। That's what my point is. है, मगर आना कोई नहीं चाहता। प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। अब यही बात है, देखिए फॉर एग्जांपल हमारी अभी कुछ दिनों पहले बात हुई थी, क्या कहते हैं, एक वाहिद पाकिस्तानी फिल्म के ऊपर, दैट वाज बहरीन जब्बार्स, नाम भूल गया मैं, रामचंद पाकिस्तानी, राइट। तो रामचंद पाकिस्तानी के बारे में बात हुई थी। रामचंद पाकिस्तानी, बोला जैसे ओ माय गॉड रामचंद पाकिस्तानी, हाउ कैन आई नॉट नो, हालांकि मुझे याद कराया नाम। सही बात है, आई डू दैट ऑल द टाइम, इट्स ओके, ही कैन से एनीथिंग। हां, आई कैंट। मगर बात यह है कि रामचंद पाकिस्तानी जैसे आई, रामचंद पाकिस्तानी वाज ए नॉट अ कमर्शियल मूवी, सही, बी इट वाज अ फेस्टिवल मूवी, सही, सी इट वाज अ वेरी कॉस्टली टू मेक। 600,000 का मतलब है 4 करोड़ से ऊपर। एक इंडस्ट्री जहाँ इस वक्त मुश्किल से 1 करोड़ का रेवेन्यू नहीं आता, वहाँ आप 4 करोड़ रुपए की फिल्म रिलीज तो नहीं कर सकते। अच्छा टेल मी समथिंग, खुदा के लिए जो थी वो कितने बजट में बनी थी? आई डू नॉट नो, मगर मेरे पास जो एस्टिमेटेड ना फिगर है वो भी अराउंड 4 के करीब का है, 4 करोड़। तो ये एस्टिमेट फिगर है, मगर इसके अंदर प्लस माइनसेस भी हैं। कोई कहता है कि 15-17 की बनी है, कोई कह रहा है कि 8 की बनी है, मगर ये बिलीवेबल फिगर नहीं है। बट देन अगेन वो यहाँ नहीं बनी है, ज़्यादातर यहाँ नहीं बनी, शूट बाहर भी हुई है, मगर जाहिर बात है कि 4 से ऊपर का बजट जा नहीं सकता। एक ज़माने में आपसे कुछ साल पहले ही, बल्कि इंडिया के अंदर भी 400 करोड़ रुपए की फिल्में बन रही थी, तो हम लोग 4 की फिल्म बना रहे हैं, तो हम एक मैसिव मार्केट के ऊपर जा रहे हैं, मैसिव फंड्स लगा रहे हैं। सेकंड बात, अगर हम
खुदा के लिए और इसको कंपेयर भी कर लेते हैं फॉर अ सेकेंड लेट्स से। तो वन वॉज अ कमर्शियल मूवी, सही, जिसके अंदर एक मैसेज भी था। सेकेंड वॉज आउट एंड आउट, आप क्या कह सकते हैं उसको, कि फेस्टिवल मूवी, जिसकी कोई पब्लिक मार्केट नहीं है। आप और हम जैसे लोग तो देखने चले जाएंगे, मगर बाकी जो 60% मार्केट है, 70%, 80% बल्कि मैं कहूँगा, कोई नहीं जाएगा। कोई क्या देखने जाता है? नंदिया दास को आपने ले लिया तो दैट डज नॉट वारंट कि आपका बजट कहीं से कहीं स्वेल हो जाए। और ऊपर से कुछ बातें ऐसी भी हैं कि हम लोग जो प्रोडक्शंस कर रहे हैं उसके अंदर जगह ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कम पैसों के अंदर काम कर लें। आपकी फिल्म्स अगर चाहें, जैसे कि बाहर के अंदर होता है, इंडिपेंडेंट मार्केट होती है वर्ल्ड वाइड, तो इंडिपेंडेंट मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि यू नीड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस टू मेक अ मूवी। यू कैन मेक अ मूवी इन 100,000, 1 लाख रुपए में बन सकती है। अगर हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम 1 करोड़ रुपए की फ़िल्म बनाएं, तो वाई डोंट वी मेक अ फिल्म इन 15 lakhs? इट इज़ पॉसिबल। सही, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं इसके अंदर। कास्ट, फेस वैल्यू तो है नहीं। अगर फेस वैल्यू हमारे पास होती, स्टार पावर हमारे पास जनरेट कर रहा होता बॉक्स ऑफिस रेवेन्यूज़, तो स्टार पावर की वजह से हमारी हर फिल्म हिट होती। जैसे उनके यहाँ ऑलमोस्ट अच्छा बिजनेस कर जाती है, इवन इफ इट्स नॉट अ सुपर डुपर हिट। उनके बॉलीवुड में मूवीज फिर भी अच्छा बिजनेस कर जाती हैं, अच्छा रेवेन्यू दे जाती हैं। अच्छा रेवेन्यू कर जाती है ना। देखिए, आप अपनी मार्केट को और आप अपने डेमोग्राफ को आइडिया के अंदर अपने विजन में रख के बनाते हो फिल्म। जाहिर बात है, दिस इज शो बिजनेस। बिजनेस तो है ना, एंटरटेनमेंट मुफ्ते में तो आपको मिल नहीं रही। तो अब क्या है कि आप फ्रेश फेसेस लेके आए। फ्रेश फेसेस आप ऐसे भी ना उठा लें, क्योंकि जो होते हैं कि किसी चचा के मामे का बेटा आ गया, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओ प्लीज़, बॉलीवुड में जैसे होता नहीं है यहाँ। बॉलीवुड में होता है, क्यों नहीं होता? वहाँ तो मार्केट इससे बनी हुई है, मगर फिर भी आपके पास एक्टर्स की जगह हो जाती है। अगर आप फ्रेश फेसेस आपके पास आ रहे हैं तो प्रेफरेबली फ्रॉम एक्टिंग स्कूल्स आप लें। और एक्टिंग स्कूल भी अब ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक ज़माने में हमारे पास एक्टिंग स्कूल्स एंड टेक्निकल फिल्म मेकिंग स्कूल्स नहीं थे। अब हमारे पास दोनों चीज़ आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। कुछ भी नहीं है तो हम एबल डायरेक्टर्स के पास से लेट्स से कि अगर वो क्रैश कोर्सेज कराएं तो भी हो सकता है। वैसे मुझे खुद पता है कि एबल डायरेक्टर्स पर इतना टाइम नहीं है कि क्रैश कोर्सेज कराएं। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। आप मूवीज बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। देखिए, मूवीज बनाने की बात नहीं, वो अपनी एक तरीके की बात होती है ना कि दिली ख्वाहिश ऑफ मेकिंग अ मूवी, वो 5 मिनट के म्यूजिक वीडियो में पूरी कर देते हैं। सही, एंड दीज म्यूजिक वीडियोज समटाइम्स कॉस्ट इनटू टेंस ऑफ लैक्स। मेरे ख्याल से टेंस ऑफ लैक्स इनटू अ मूवी। और आपको 35 mm के अंदर जब हम अफोर्ड नहीं कर पाते, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये, तो 35 mm के ऊपर आपको क्यों बनाने की ज़रूरत है? यू कैन मेक अ मूवी ऑन लो कॉस्ट इक्विपमेंट्स। अब इतना हो गया है कि टेक्निकलिटी ऑफ द मूवी या द फील एंड लुक ऑफ द मूवी कैन बी जनरेटेड थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर्स एंड कैमरास। आपको क्या चाहिए? थोड़ी सी टेक्निकल बात अगर मैं ज़रा करता चलूँ तो एक आपके पास 35 mm का कैमरा अराउंड 30-40,000 से ऊपर पर डे शिफ्ट आपकी पड़ती है। शिफ्ट ऑडियंस के लिए है कि 8 घंटे मिलते हैं जिसके अंदर आप शूट कर लें, तो आपको इतनी शिफ्ट मिल जाती है। इसके सामने अगर आप HD इक्विपमेंट लें, जैसे कि हमारे उसके अंदर हुआ था रामचंद, हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, आराम से लोगों जरा तो हाई डेफिनेशन इक्विपमेंट अगर हम लोग लेते हैं, जैसे रामचंद पाकिस्तानी में हुआ, तो वो भी एक निहत्ता हमारे पास कैमरा है जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, और वो भी तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये का है पर डे। वो जी। तो इसके सामने भाई अगर कोई हमारे फिल्म मेकर, पता है सबको कोई कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ जाएं पैनासोनिक जाएं, सोनी पे जाएं। फिल्म की एक विद एंड हाइट होती है, एक रेजोल्यूशन होता है नेगेटिव का, सही है ना, एंड HD और DV का एक छोटा रेजोल्यूशन होता है, इसकी वजह से TV पे आता है। सही है। अब ऐसे कैमराज आ रहे हैं जो मुश्किल से 10 लाख रुपए के अंदर है। सही, 10,000 कितने होंगे आपके पास? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए का कैमरा है जो आपको फिल्म तक की रेजोल्यूशन दे रहा है। वाओ, व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन दीज? रियली? जी, आई हैड अ टॉक विद अ वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत एबल डायरेक्टर, एबल कमर्शियल डायरेक्टर, एबल कमर्शियल म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर। ओके, यस, वी गेट इट, वी गेट इट, ओके, वी गेट इट। और मुझे यही बात है कि यार आप इतना सस्ता मटेरियल आप लें, सही है, और उसके ऊपर आप फिल्म क्यों नहीं बनाते यार? आपके पास अचानक 50,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 90 डेज तो बच गए आपके, राइट? पैसा बच गया आपके पास। आप छोटी चीज़ लें, आप शुरुआत तो करें। अब